चलिए भाई, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 है सीक्वेंस एंड सीरीज में। 9.2 में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है ना भाई। शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपी। तो इसके कुछ पॉइंट सीखने हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई सीक्वेंस ऐसे लिखा होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ये चलता रहता है, इसको बोलते हैं एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। खास बात क्या होती है, ए है, फिर इस ए में कोई डी जुड़ गया, फिर इसके अंदर ए को डी जुड़ गया तो 2d हो गया, फिर इसके अंदर ए को डी जुड़ गया तो 3d हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, ये क्या है, एक एपी। कैसे एपी है? एपी, कोई भी सीरीज एपी कब होगी? जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कितना आएगा 2, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे तो कितना आएगा 2, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करोगे तो कितना आएगा 2। कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है भाई? और इसके अंदर फर्स्ट टर्म लेट करते हैं हम, फर्स्ट टर्म a1, फर्स्ट टर्म क्या है a, एंड कॉमन डिफरेंस होता है d, और वो निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, a प्लस डी माइनस ए करो तो ए कट जाएगा तो कितना आएगा, डी तो आएगा। या इधर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 5 माइनस 3 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, 7 माइनस 5 2, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है आपको एपी क्या होती है। अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब कि हर टर्म के अंदर एक डी जुड़ रहा है। तो इसमें डी जुड़ा, ए प्लस डी हो गया, इसमें डी और जुड़ गया तो d प्लस डी 2d हो गया, इसमें d और जुड़ा तो 3d हो गया। ऐसे यहाँ पर 3 है, इसमें कितना जुड़ा 2 तो 5 हो गया, 5 में 2 और जुड़ा 7 में 2 और जुड़ा 9। तो एक एक सेम टर्म जुड़ती जाती है, और अगर सेम टर्म जुड़ेगी तो डिफरेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो डिफरेंस कितना आएगा 2 2 2। डिफरेंस अगर सेम है टर्म्स के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, तो उस सीक्वेंस को या उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और लेट करते हैं फर्स्ट टर्म यानी a1, फर्स्ट टर्म क्या जो पहले लिखी होगी वो फर्स्ट टर्म a हो गई, एंड कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं और निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, ये सारे पॉइंट याद रखने आपको। पॉइंट नंबर सेकंड में है, अगर आपके पास प्रोग्रेशन है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही a प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। अगर आपके पास कोई प्रोग्रेशन है, ये कैसी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप चाहो तो इस प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म फॉर्मूला याद करना आपको। जनरल टर्म, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म। मैं बता सकता हूं कि इसकी 8th टर्म क्या होगी, मैं बता सकता हूं इसकी 8th टर्म क्या होगी, मैं बता सकता हूं इसकी 1 लाख टर्म क्या होगी। तो कोई भी टर्म निकालनी हो मुझे, किसी प्रोग्रेशन को देखते के साथ ही आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 50वीं टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? जनरल टर्म फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है जनरल टर्म फॉर्मूला। जनरल टर्म फॉर्मूला होता है बच्चों an मतलब nth टर्म, an मतलब nth टर्म मतलब कोई भी n की जगह 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखो तो सेकंड टर्म आएगी, 3 रखो तो थर्ड टर्म, 50 रखो तो 50 टर्म आएगी। तो an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी याद रखना है। कितने फॉर्मूले हो गए? दो बातें बता दी मैंने आपको। तीसरी बात, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है 3, 5, 7, 9 ऐसे करके मैं फाइंड करना चाहता हूं इसकी 10th टर्म क्या होगी। कौन सी टर्म निकालना चाहता हूं मैं? 2 फाइंड करना है मुझको इसकी 10th टर्म।
यानी ये निकालना है, तो मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा तो निकल जाएगा। तो बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, A3 है, A1 बोलो या A बोलो, A1 बोलो या A बोलो, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, मुझे क्या, यस और नो, मुझे क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है। तो अगर कभी भी टर्म निकालने की बात करें, किसकी बात करें, टर्म, तो हमेशा जनरल टर्म फॉर्मूला लिखते हैं। तो जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, 10th टर्म आ जाएगी। चलो ठीक है करते हैं, an कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म, तो एक n की जगह क्या रख दो 10, एक फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस n की जगह क्या रखोगे 10, n की जगह 10 टर्म निकाल रहे हो तो n की जगह 10, 10 माइनस 1 d कितना है 2, सिंप्लीफाई करते हैं 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 और 3 21, तो 10th टर्म क्या होगी 21। बात समझ में आ रही है भाई, पक्की बात है। ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स का सम करना। मान लो ये हमारे पास प्रोग्रेशन है 3 5 7 9 ऐसे करके, वो करेगा कि 10 टर्म का सम करके बताओ, इसकी जो 10 टर्म होंगी उन सारी 10 टर्म्स को ऐड करोगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, फिर इसके बाद अगली टर्म, फिर अगली टर्म, ऐसे करके 10 टर्म्स तक सम निकालना मुझे। तो सम टू एन टर्म भी आता है हमको। सम टू एन टर्म का फॉर्मूला होता है एपी में क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रहेगा। या एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, n/2 एंड a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, सीख रखा है तुमने 10th क्लास में, पक्की बात है भाई। तो वही फॉर्मूले काम करेंगे। तो ठीक है भाई, आपको 4 फॉर्मूले बताए, ये याद रखने हैं। एक और बात बता रहा हूं, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर दे रखे हैं हमारे पास ए एंड बी, वो बोलता है इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। पॉइंट नंबर 5, अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं ए एम से, ए एन मतलब अरिथमेटिक मीन। तो 2 नंबर का ए और बी जो दे रखे हैं इसका अरिथमेटिक मीन होता है दोनों नंबर को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, a प्लस बी बाय 2, याद रहेगा। कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 5 हो गए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। करें क्वेश्चन, ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक और आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया चीज, ये बढ़िया चीज ये है, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। जब भी कभी मैथ्स की कोई वर्ड्स प्रॉब्लम आए ना, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे वो 12th क्लास की हो, चाहे वो बीएससी की हो, कहीं की भी हो, कभी भी आपके सामने मैथ्स का वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, जो स्टेप बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में करना आपको रीड क्वेश्चन केयरफुली, वो तो ध्यान से पढ़ते ही हम। जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सिखा रहा हूं आज, चाहे वो चैप्टर नंबर 9 में हो, 10 में हो, 11 में, 12 में, किसी भी क्लास में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में हम फिगर बनाते हैं, इफ रिक्वायर्ड, अगर फिगर की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। जिस क्वेश्चन में फिगर बनती होगी उस क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे, जिसमें नहीं बनती होगी नहीं बनाएंगे, और जिसमें नहीं बनती भी होगी और मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा, जरूरत होगी मुझे तो बनाऊंगा। स्टेप नंबर 1 में रीड क्वेश्चन केयरफुली, स्टेप नंबर 2 में फिगर, स्टेप नंबर 3 में लेट करते हैं। जैसे मानो आपने सर्कल बनाया, यहाँ पे उसकी रेडियस का नाम दिया आपने r, तो इसमें आपने नाम दिया ना अपनी तरफ से क्या r, तो आप लेट करोगे r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया इसका मानते हो कुछ a,
तो आप उसको लिख के बताओगे ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो लेट करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हमेशा लेट करते हैं। स्टेप नंबर 4 में जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है उसमें कुछ गिवन होता है, जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है उसमें कुछ गिवन होता है। और स्टेप नंबर 5 में मुझको कुछ फाइंड करना होता है, टू फाइंड करना होता है या फिर टू शो करना होता है। क्लास बदलती रहेंगी, चैप्टर बदलते रहेंगे, लेकिन सबको सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिर क्या बनानी है आपको, फिगर अगर जरूरत हो तो, फिर उसमें सिंबल लेट करने हैं, फिर उसमें लिखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन, और उसके बाद टू फाइंड। फिर जो गिवन होगा उसको बच्चों आप एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जोन सा चैप्टर चल रहा होगा उस चैप्टर के फॉर्मूले से, जो भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा उस चैप्टर के फॉर्मूले से जो गिवन होगा उसको एक्सप्लेन करोगे। जो टू फाइंड या टू शो करना होगा इसको भी एक्सप्लेन करोगे। गिवन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन, टू फाइंड को भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन। जैसे इसको गिवन को एक्सप्लेन करोगे यहां से एक आइटम निकलेगा, क्या निकलेगा, आइटम, क्या निकलेगा। और इसे टू फाइंड को एक्सप्लेन करोगे तो इसमें एक आइटम की जरूरत पड़ेगी। तो जो गिवन को एक्सप्लेन किया वहां से एक आइटम निकला, इस आइटम की जरूरत यहां पे पड़ेगी। इस आइटम को जैसे ही आप यहां पे पुट कर दोगे टू फाइंड या टू शो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई। सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन होते हैं, बनते ही ऐसे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन। तो एक बार हमने उसकी नब्ज पकड़ ली भाई बनते कैसे हैं, तो बस सॉल्व कर देंगे, उसको उल्टा प्रोसेस चालू कर दिया। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बनानी है, लेट करना है, गिवन एंड टू फाइंड। जो गिवन होगा, जिस चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा होगा उस चैप्टर के फॉर्मूले से क्या करोगे, एक्सप्लेन। यहां से एक आइटम निकलेगा, एक चीज निकलेगी, और टू फाइंड या टू शो को एक्सप्लेन करोगे तो उस चीज की जरूरत मुझे यहां पे पड़ेगी, तो यहां से निकाला, यहां पे पुट कर दिया, टू फाइंड या टू शो हो गया। समझ में आ रही है बात भाई, क्लियर है। अब देखो हम क्वेश्चन करेंगे सारी बातें जो हमने सीखी है इसका यूज करके। नाइन 9.2 करनी है हमें, 9.1 करनी नहीं है। 9.2 में एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट होता है, 3 एग्जाम्पल 9.1 में, और एग्जाम्पल सीक्वेंस में चलाता है ये। देखो भाई क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, अपना वही प्रोसेस। वर्ड्स प्रॉब्लम है, बोलते हैं इन एन एपी, एक एपी में, जैसे कभी एपी की बात कर देगा, किसकी बात कर देगा, एपी की बात, तो मुझे सबसे पहला काम यही करना है, लेट करने का। क्या लेट करने का, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। एपी में क्या होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलो एक बार पढ़ते हैं पहले पूरा। वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई। इन एन एपी, एक एपी में, इफ mth टर्म इज n, क्या दे रखा है, mth टर्म जो है वो क्या है, n, एंड द nth टर्म इज m, और जो nth टर्म है वो क्या है, m। mth टर्म n है और nth टर्म m है, ये दे रखा है। कहता है इन एन एपी, एक एपी में, इफ mth टर्म इज n, nth टर्म इज m, और m इज नॉट इक्वल टू n, और m और n बराबर नहीं है, फाइंड द pth टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, pth टर्म। तो हमने रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया। फिर क्या बनानी चाहिए मुझे, स्टेप के हिसाब से रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिर फिगर, इसमें फिगर की जरूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 रीड क्वेश्चन केयरफुली, स्टेप नंबर 2 फिगर, उसके बाद क्या करते हैं, लेट। अब इसमें आपको लेट करना है। अब क्या लेट करूं, जैसे एपी की बात कर देगा तो आपको हमेशा ये लेट करना है, पहले फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि A1, फर्स्ट टर्म का नाम रखते हैं हमेशा A, ठीक है भाई। A1 भी लिखो, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म लिखो, और लेट करना है आपको कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को क्या लेट करते हैं हम, D। ये तो चलता है क्वेश्चन में। रीड क्वेश्चन केयरफुली,
फिगर की जरूरत थी नहीं मुझको। फिर उसके बाद क्या होता है, लेट करते हैं। लेट मैंने कर दिया, जैसे एपी की बात करेगा तो आपको सबसे पहले क्या लेट करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म का नाम रखा ए एंड कॉमन डिफरेंस का नाम रखा डी, लेट कर लिया। अब क्या लिखना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट एंड फिर गिवन। बताओ गिवन क्या है, क्या गिवन है, mth टर्म इज n, तो mth टर्म इज n। और क्या गिवन है, nth टर्म इज क्या m, ये गिवन है। दो कंडीशन, यस और नो। फिर लिखना है आपको टू फाइंड, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, pth टर्म। कोई दिक्कत भाई, ऐसे करते आए थे। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर की जरूरत है नहीं, लेट, गिवन एंड टू फाइंड। फिर क्या करते हैं, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन। तो एक्सप्लेन कर देते हैं गिवन कंडीशन को, करें। अच्छा बताओ, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मुझे mth टर्म निकालने तो यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे, m, तो a प्लस क्या हो जाएगा, m माइनस वन इंटू डी, यस और नो। और तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, am क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है, n। इसको a n nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है, m। कोई दिक्कत भाई, यस और नो। इस टू फाइंड को मैं यहां लिख रहा हूं, क्या फाइंड करना है, pth टर्म, ठीक है भाई। एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया गिवन कंडीशन को। ए एम इक्वल्स टू एन है, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एम क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस और नो। एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, कितनी इक्वेशन आई, एक और एक, दो। जो बच्चों हम लेट करते हैं ना, वो हमेशा हमें निकालना होता है, गणित का रूल है, जो आप लेट करते हैं वो वैल्यू आपको निकालनी होती है। कितनी वैल्यू लेट करी आपने, ए और डी, दो। याद रखना, गणित का रूल है, जो आप लेट करोगे वो आपको निकालना पड़ेगा। कितनी चीजें लेट करी, दो चीजें लेट करी, तो दो गिवन कंडीशन होंगी हमेशा, पूरी हर क्लास में। अगर दो वैल्यू लेट करते हो तो दो गिवन कंडीशन होगी, तीन वैल्यू लेट करते तो तीन गिवन कंडीशन होती, क्योंकि दो वैल्यू हमेशा दो इक्वेशन से आएगी। दो इक्वेशन होगी तो हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, तीन इक्वेशन होगी तो हम तीन वैल्यू, और चार इक्वेशन होगी तो हम चार वैल्यू। लेकिन अगर तीन वैल्यू निकालनी है और दो इक्वेशन है तो हम नहीं निकाल सकते। याद रहेगा, गणित का रूल है ये, पूरे गणित का याद रहेगा भाई। तो ठीक है, ये हमने लेट किया, ये गिवन को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं गिवन को। तो ये दो वैल्यू जो हम लेट करते हैं वो हमें निकालना होता है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये प्लस का माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये ए क्या हो गया, कट गया। इनको माइनस करते हैं, m माइनस वन इंटू डी एंड माइनस n माइनस वन इंटू डी। इसको भी माइनस करोगे तो n माइनस m, इसमें से d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, m माइनस वन, d कॉमन, m माइनस वन, और ये माइनस साइन चेंज, माइनस n प्लस वन, और ये क्या हो गया, n माइनस m। कोई दिक्कत, और सिंप्लीफाई करते हैं, वन वन कट गया, तो ये क्या गया, d एंड m माइनस n, और ये क्या आ गया, n माइनस m। इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो m माइनस n हो गया, ये m माइनस n कट गया, तो d बराबर क्या आ गया बताओ, माइनस वन। निकल गया d। जो भी गिवन कंडीशन होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जो लेट करते हैं वो गिवन कंडीशन से हम निकाल लेते हैं। यस सर, उसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी, जो भी वैल्यू निकलेगी वो कहां जरूरत पड़ेगी, टू फाइंड को एक्सप्लेन करेंगे वहां जरूरत पड़ेगी उस आइटम की। इस सारे गणित के क्वेश्चन सिखा रहा हूं, एक बारी सीख गए तो गणित आसान हो जाएगा। तो ठीक है भाई, डी निकल गया। अब क्या निकालना मुझे बताओ, एक वैल्यू आ गई डी की। अब अगर इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो ए भी आ जाएगा। तो ठीक है, पुट किसी में पुट कर दो, पुट डी इक्वल्स टू माइनस वन इन फर्स्ट में कर देते हैं, किसी में भी करो तुम्हारी मर्जी। तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, इक्वल्स टू क्या, एन। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एम एंड प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या, एन। इसको इस तरफ ले जाओ तो ए, ये क्या हो गया, एन, ये प्लस एम हो जाएगा और माइनस वन, ये ए भी आ गया। आ गया भाई ए, कोई दिक्कत, डी की जगह माइनस वन रख दिया मैंने, डी की जगह माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एम और ये प्लस का वन, इसको इस तरफ ले गया प्लस का एम, इसके माइनस का वन हो गया और तो ए आ गया। आ गया, क्या फाइंड करना है मुझको,
AP। क्या फाइंड करना है? अब निकाल लेते हैं AP। टू फाइंड, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन हो गया। टू फाइंड करना है pth टर्म, एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है जनरल टर्म का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है जनरल टर्म का। मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो n की जगह क्या रखूंगा 1, सेकंड टर्म निकालनी हो तो n की जगह क्या रखूंगा 2, थर्ड टर्म के लिए 3, हाथी टर्म निकालनी हो कौन सी टर्म? तो n की जगह हाथी, बकरी टर्म निकालना हो तो n की जगह बकरी, pth टर्म निकालनी हो तो n की जगह p। तो pth टर्म क्या होगी? AP इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो एक्सप्लेन दिस, AP क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है भाई? अब a निकाल चुके हम, a क्या निकाला हमने? n प्लस m माइनस 1 a एंड प्लस प्लस p माइनस 1 इंटू डी। डी क्या निकाला? माइनस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये क्या आ गया हमारे पास? n प्लस m माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? माइनस p प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या आ गया? n प्लस m माइनस p। क्या फाइंड करना था आपको? pth टर्म। ये आ गई, समझ में आया भाई? नहीं आया? नहीं आया? इन क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। क्या है इस क्वेश्चन में बताओ? कोई कुछ, क्या बहुत बड़ी बात है क्या? क्या था? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर की जरूरत नहीं, लेट। जैसे AP की बात कर दे, आपको क्या लेट करना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, A और D लेट कर लिया। फिर गिवन एक्सप्लेन कर दिया गिवन, और गिवन को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां से कुछ आइटम निकलता है। और कौन से आइटम निकलते हैं जो हम लेट करते हैं? कौन से आइटम निकलेंगे हमेशा? जो हम लेट करते हैं। और उन आइटम की जरूरत कहां पे पड़ेगी आपको? जो फाइंड करना है, फाइंड का फॉर्मूला लिख दिया, उन आइटम को जो निकाला उसमें पुट कर दिया, आ गया। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो बच्चों, कितने पॉइंट बताए थे मैंने तुम्हें? 5। टोटल कितने पॉइंट्स थे? 5 ही थे ना? 5 थे एक अर्थमेटिक मीन का। एक पॉइंट और सीखोगे, पॉइंट नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। अगर कभी भी Sn दे रखा हो, क्या दे रखा हो? Sn दे दिया, मान लो उसने n स्क्वायर प्लस 1 सम ऑफ n टर्म। Sn दे दिया n की टर्म में, Sn दे दिया किसकी टर्म में? n की टर्म में। या Sk दे दिया k की टर्म में, या Sp दे दिया p की टर्म में। मतलब वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं पता होती उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू पता होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्लियर है भाई? मान Sn की बात कर रहे हैं, Sn दे दिया। अगर कभी भी Sn दे रखा है और वो आपको बोले कि फाइंड करो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम निकाल सकते हैं। Sn से ही निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान देना। अगर कभी भी आपको Sn n की टर्म में दे रखा है और वो आपसे बोले कि फर्स्ट टर्म निकालो या और क्या निकालो? कॉमन डिफरेंस, तो हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों निकाल सकते हैं। हम पूरा का पूरा प्रोग्रेशन भी निकाल सकते हैं खाली Sn से। लेकिन Sn किसकी टर्म में होना चाहिए? n की टर्म में। तो देखो कैसे करके, अगर Sn दे रखा है तो मैं कैसे निकालूंगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस? मैं पुट करने वाला हूं n की जगह 1, n की जगह क्या पुट कर रहा हूं? 1।
तो यहाँ पे S1 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो S1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2, आ गया S1। S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। तो S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म A1, पहली टर्म का सम पहली टर्म ही होगा। तो S1 का मतलब क्या है, ये आ गया S1 इक्वल्स टू 2। S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म क्या, पहली टर्म, पहली टर्म A, तो A बराबर क्या आ गया 2, निकल गया A, फर्स्ट टर्म निकल गई। और फिर मैं करने वाला हूं इसमें एक बार पुट n इक्वल्स टू 2, क्या पुट करने वाला हूं, n इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा बोलो, S2, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यानी S2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। S2 का मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म A1 और A2, इसका सम दे दिया उसने 5, और A1 क्या है A, तो A प्लस A2 बराबर क्या है 5, तो A कितना है 2 है, 2 प्लस A2 बराबर क्या है 5, इसको इधर ले जाओ तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 3। सेकंड टर्म भी आ गई, तो फर्स्ट टर्म निकल गई, सेकंड टर्म निकल गई। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो कितना आ गया, यस और नो, समझ में आई बात, नहीं आई। तो यानी जब भी SN दे रखा होगा खाली, तो उससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म भी, कॉमन डिफरेंस भी, और पूरा का पूरा प्रोग्रेशन। अगर पूरा प्रोग्रेशन निकालने की बात आए तो क्या मैं पूरा प्रोग्रेशन निकाल सकता हूँ, यस। फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो एक एक बढ़ाते चलो, 2 होगा, फिर एक बढ़ाओगे तो 3, फिर एक बढ़ाओगे तो 4, एक बढ़ाओगे तो, समझ में आ रही है बात भाई, ये आ गई प्रोग्रेशन खाली SN से। लेकिन SN किसकी टर्म में होना चाहिए, N की टर्म में। क्लियर है भाई। तो हमने एक क्वेश्चन किया, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल क्या रहा है देखते हैं एक बारी। कह रहे इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू। क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, एक AP की n टर्म का सम ये है, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे ही वो किसकी बात करे, रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, फिर क्या करते हैं फिगर, फिगर की जरूरत है नहीं, फिर क्या करते हैं लेट, और जैसे ही AP बोले तो आपको लेट क्या करना, सबसे पहला काम लेट, फर्स्ट टर्म A1 क्या होगी A, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा D, ये लेट हो गया। अब आपको लिखना है गिवन, क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू क्या है, np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू, यस एंड गिवन। एंड टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D। तो D को एक्सप्लेन करते हैं, D क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म पता लग जाए तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब कैसे पता लगेगा वो बताओ, SN दे रखा है, तो इसमें क्या पुट कर दो, इसमें n इक्वल्स टू 1, तो S1 आएगा, तो n की जगह 1, 1p प्लस 1/2, n की जगह 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे q। सिंप्लीफाई करोगे S1 तो 1 इंटू p, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो p आ गया। तो S1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म A1 या A, ये निकल गई फर्स्ट टर्म। अब क्या करोगे बताओ, अब इसमें क्या पुट करोगे, n इक्वल्स टू 2 पुट करो तो क्या आएगा S2, यहाँ पे भी 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2p प्लस, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 कट जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1, तो यानी Q आएगा, यस और नो, हाँ या ना। तो ये आ गया S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी A1 प्लस A2 बराबर क्या आ गया 2p प्लस Q। A1 हमने निकाल लिया, P प्लस A2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2p प्लस Q, यस और नो। P को उधर ले जाओ, तो A2 बराबर क्या आएगा, P को उधर ले जाएंगे तो माइनस P हो जाएगा, तो 2p माइनस P,
P, तो P प्लस Q, ये A2 निकल गया। हमको निकालना क्या है भाई बताओ? आप निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो D इक्वल टू क्या होगा? A2, A2 क्या है? P प्लस Q माइनस A1 क्या है? P कट गया तो D क्या आ गया? Q। समझ में आ गई बात? पक्की बात है? सीख रहे हो? सीख रहे हो ना? रटना नहीं है, सीखना है। एग्जाम्पल 6 है। बढ़िया क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या बोलता है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल रहा है? सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम, किसकी n टर्म का सम? ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस। कहता है दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनकी n टर्म का सम जो है वो इस रेशियो में है। यानी ये सम किसका है? पहली एपी का, और ये सम किसका है? दूसरी। कितनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वो बोल क्या रहे हैं? द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन दिस रेशियो। n टर्म का सम, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म का सम इस रेशियो में है। यानी कि ये किसका सम है? सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ये किसका है? सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकंड एपी, और वो इस रेशियो में दे रखा है। यस और नो? तो कितनी एपी की बात कर रहे हैं? दो एपी है इसमें, एपी फर्स्ट, एपी सेकंड। बोलो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 12th टर्म। क्या फाइंड करना है? उनकी 12th टर्म का। पहली एपी है उसकी भी कोई 12वीं टर्म होगी, दूसरी एपी है उसकी भी कोई 12वीं टर्म होगी, तो पहली एपी की 12वीं टर्म और दूसरी एपी की 12वीं टर्म का रेशियो हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर की जरूरत है नहीं। फिर क्या करते हैं? लेट। कितनी एपी की बात कर रहा है? मैंने बताया एपी की बात करें तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट करना है। कितनी एपी की बात कर रहा है? दो एपी की, तो एपी फर्स्ट इन एपी फर्स्ट, दो एपी है ना, तो इन एपी फर्स्ट में हमने लेट किया फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन डिफरेंस। यस, दो एपी है ना, तो ऐसे नाम दे रहा हूं। फर्स्ट टर्म A1 एपी फर्स्ट की और कॉमन डिफरेंस D1 एंड इन एपी सेकंड भी है, एपी सेकंड में भी फर्स्ट टर्म लेट करेंगे। फर्स्ट टर्म, अब एपी सेकंड है तो इसकी मैं फर्स्ट टर्म का नाम दे रहा हूं A2। फर्स्ट टर्म का नाम हम वैसे क्या रखते हैं? A1 ना, लेकिन फर्स्ट एपी और सेकंड एपी है। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म का नाम मैंने A1 रखा, सेकंड एपी की पहली टर्म का नाम क्या रख रहा हूं? A2। कुछ भी नाम रख सकता हूं, हाथी बकरी भी रख सकता हूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बस याद रखना है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? A2 है, सेकंड टर्म नहीं है। ये क्या है? मैंने नाम रखा उसका।
थर्ड एपी होती तो उसकी फर्स्ट टर्म का नाम क्या रख देता मैं, A3। अब A3 का मतलब थर्ड टर्म नहीं होता, थर्ड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, A3। बात समझ में आ रही है भाई, नाम तो कुछ भी रखो। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या नाम दूं कॉमन डिफरेंस को बताओ, D2। ठीक है भाई, लेट कर दिया, हो गया लेट। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर की जरूरत है नहीं, लेट हो गया। अब मुझे लिखना है गिवन, क्या लिखना है, गिवन। बताओ गिवन क्या है, क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी फर्स्ट और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी सेकंड का रेशियो। क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म किसका, एपी फर्स्ट का, रेशियो किसके साथ, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी सेकंड के साथ, यस और नो। ये गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है बताओ, ये 3n+8 रेशियो 7n+15। ठीक है भाई, ये गिवन है, यस और नो। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर की जरूरत है नहीं, एपी दो एपी की बात कर रहा है इसलिए मैंने पहली एपी में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, दूसरी एपी में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। गिवन क्या है, साफ साफ लिखा है, क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन दिस रेशियो। एन टर्म का सम का रेशियो दो एपी में ये दे रखा है, तो यानी कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी फर्स्ट का रेशियो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी सेकंड का रेशियो ये दे रखा है, क्लियर है, ये गिवन। फिर क्या लिखना मुझको, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ देयर ट्वेल्थ टर्म, यानी कि ट्वेल्थ टर्म ऑफ किसकी, एपी फर्स्ट की, उसका रेशियो किसके साथ, ट्वेल्थ टर्म ऑफ किसकी, एपी सेकंड की। कोई दिक्कत भाई, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है। अब एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, चलो एक्सप्लेन करते हैं, करें एक्सप्लेन। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। चलो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी फर्स्ट डिवाइड बाय सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी सेकंड इज इक्वल्स टू, क्या इसका मतलब भी डिवाइड 3n+8 अपॉन में क्या 7n+15। ठीक है भाई, एक्सप्लेन करते हैं। सम ऑफ एन टर्म, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यस और नो। तो Sn का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, n/2 2a। a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। किसकी फर्स्ट टर्म, एपी फर्स्ट की, एपी फर्स्ट की फर्स्ट टर्म क्या लेट करी है, a1। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या कॉमन डिफरेंस, इसका एपी फर्स्ट का क्या नाम रखा है, d1, यस और नो। अपॉन में यहां पे भी सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी सेकंड, क्या फॉर्मूला होगा, n/2 फिर क्या होगा 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, a2 प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, d2। क्लियर है भाई, इज इक्वल्स टू क्या है 3n+8 अपॉन में 7n+15। यहां तक समझ में आ गया भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3n+8 अपॉन में 7n+15। यहां तक आ गया। तो ये हमने क्या किया, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, हो गई एक्सप्लेन इतनी, गिवन एक्सप्लेन करके यहां तक आ गया। अब देखते हैं मुझे टू फाइंड क्या करना है, एक बार ये भी देख लेते हैं, टू फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है मुझको, ये फाइंड करना है, रेशियो का मतलब डिवाइड, यानी ट्वेल्थ टर्म ऑफ किसकी, एपी फर्स्ट की अपॉन में ट्वेल्थ टर्म ऑफ किसकी, एपी सेकंड की, यही ये फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना। अब बताओ ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी फर्स्ट निकालना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब 12 टर्म निकालने, तो यहाँ पे क्या पुट करो 12, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म किसकी, एपी फर्स्ट की, हाँ या ना। तो 12th टर्म क्या आएगी, a मतलब फर्स्ट टर्म, एपी फर्स्ट की फर्स्ट टर्म क्या a1 प्लस n-1, n कितना है 12, 12 - 1 इंटू डी, डी कितना है फर्स्ट एपी का d1, यस और नो। फिर ऐसे ही 12 टर्म ऑफ किसकी, एपी सेकंड की, तो
यहाँ पे 12 रखो तो AP सेकंड की यहाँ पर A मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी A2 प्लस फिर क्या होगा N माइनस 1 इंटू D क्या हो इसका D2। क्लियर है भाई, ये निकालना है। मतलब क्या निकालना है A1 प्लस 11D1 अपॉन में क्या निकालना है A2 प्लस 11D2। ये निकालना है, ये निकालना मतलब ये निकालना मतलब ये निकालना मतलब ये निकालना। यस और नो? नहीं आई बात समझ में। अब देखते हैं अब क्या करें। ये निकालना है और मेरे पास ये आ चुका है। क्या मुझे निकालना है A1 प्लस 11D1 A2 प्लस 11D2 ये निकालना है। ठीक है भाई, तो A1 प्लस 11D1 चाहिए। देखो यहाँ पे A1 चाहिए जो मुझे फाइंड करना है, ये शो फाइंड करना है A1 A2 और मेरे पास ये गिवन है तो मैं इसको क्या A1 बना सकता हूँ। यस 2 जो है 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है बच्चों, आप किसी में से कोई चीज कॉमन ले सकते हो, जहां पे कॉमन होता है वहां से कॉमन आ जाता है और जहां पे नहीं होता उससे डिवाइड हो जाता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 कॉमन ले जाता हूं 2 यहाँ पे है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। याद रखोगे हमेशा, आप कहीं से भी कुछ भी कॉमन लो, जहां पे वो चीज होगी वहां से क्या आ जाएगी कॉमन, और जहां पे वो नहीं है वहां पे क्या हो जाएगी डिवाइड। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है भाई। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं सपना ले रहा हूं यहाँ पे 2 कॉमन लेने का, मुझे दिख रहा है कि ये फाइंड करना है A1। क्या फाइंड करना है A1 और मेरे पास ये गिवन है तो इसको 2 को कॉमन ले लूं तो A1 आ जाएगा भाई। ये पार्ट प्रूफ करना तो मैं इसको देख रहा हूं, इसको लाना है, इसको लाना है तो ये आ जाएगा, लेकिन इसके आगे क्या है 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो A1 हो जाएगा, उतना तो हो जाएगा, फिर बाकी पार्ट देखेंगे। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये फाइंड करना है, इसको देख के पता लगा 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लोगे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां पे 2 है नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है भाई, इधर नीचे क्या चाहिए A2 चाहिए, यहां पे तो 2 नहीं है तो नीचे से भी 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा A2 प्लस यहां पे 2 नहीं है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। ये 2 कट गया, कोई दिक्कत भाई? यहां तक आ गए हम। अब देखते हैं अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया A1 प्लस n माइनस 1/2 D1 अपॉन में A2 प्लस n माइनस 1/2 D2 इज इक्वल्स टू आ गया 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। मुझे ये फाइंड करनी है वैल्यू A1 प्लस 11D1, क्या लाना है 11D1। अब आपको सोचना है बच्चों इस n की जगह में क्या रखूं कि 11 बन जाए। 12 रखूं तो 12 माइनस 1 11/2 बनेगा, ये तो क्या बनेगा, क्या बनाना है देखो मुझे लाना है क्या A1 प्लस 11D1, तो A1 तो आ गया। इस पूरे की जगह में क्या चाहता हूं, इस पूरे की जगह क्या चाहता हूं 11, अरे इस पूरे की जगह क्या चाहता हूं n माइनस 1 बाय, भाई ये लाना ना मुझे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये है यस है, D1 भी है A2 भी है D2 भी है, बस यहाँ पे क्या लाना है 11। तो अब सोचना है कि n की जगह क्या रखेंगे 11 बन जाए, तो n माइनस 1/2 की जगह मुझे 11 चाहिए। इसको इधर ले जाओगे तो n माइनस 1, इसको करोगे तो 22 हो जाएगा, 1 को इधर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी n की जगह मैं क्या रख दूं 23, तो 11 बन जाएगा और मुझे 11 चाहिए। समझ में आ रही है बात भाई? तो क्या पुट कर दोगे बताओ, पुट n इक्वल्स टू कितना 23। ठीक है, क्यों, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं 23 पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें क्या चाहिए 11, और 11 कैसे आएगा पड़ेगा। अरे हाँ, तो क्या हो गया हमारे पास A1 प्लस n की जगह रख दो 23 माइनस 1 एंड बाई 2 एंड D1 अपॉन में A2 प्लस क्या n की जगह क्या 23 माइनस 1 बाई 2 और ये क्या हो गया D2। यस, यहाँ पे अगर आपने 23 रखा तो इधर भी 23 रखना पड़ेगा, दोनों तरफ रखते हैं ना। तो क्वेश्चन ऐसे है, तो इधर पुट करोगे कोई वेट इधर रखोगे तो कोई वेट इधर भी रखोगे, खाली इधर रख दे तो ऐसे झुक जाएगा क्वेश्चन, बराबर ही नहीं होगा। दोनों तरफ करते हैं जो भी काम, तभी तो करते हैं +2 -2, तभी तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ऐसे तभी तो करते हैं, इसलिए तो दोनों में करते हैं ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। इधर 23 रखा तो इधर भी 23 रखेंगे, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन में 7 इंटू 23 प्लस 15, और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है, तो इसको करोगे तो A1 प्लस ये 23 माइनस 1, 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11, ये आ गया यही तो चाहिए था, एंड A2 प्लस 23 माइनस 1 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11 D2 इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करो
23 को 3 से करोगे तो 60 और ये 69, 69 प्लस 8, 69 प्लस 10 79, एक कम कर दो 78, 69 नहीं 77, 77, 77, इसको 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 140 और 21, 140 और 21 161, 161 और 10 171, 171 और 5 176, 176, ये कटेगा क्या? 11 से कट जाएगा, 11 7 जा और ये 11 1 और 11 6 चाहिए। तो क्या आ गया हमारे पास A1 प्लस 11D1 अपॉन में A2 प्लस 11D2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 अपॉन में 16। क्या निकालना था बताओ आपको? यही फाइंड करना था। समझ में आया भाई? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया है? चलिए मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन जो आप ट्राई करोगे, ठीक है? एक्सरसाइज करके तो लाओगे नहीं? एक्सरसाइज 9.2 वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हो, सेम इसी फॉर्मेट से करना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 क्वेश्चन 3, 5, 8, 9 कब करोगे? आज मतलब अभी घर जाते के साथ ही, ठीक है? कल पे मत छोड़ देना, कहीं कल पे छोड़ दो कि कल करेंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं आपसे। नहीं कल तो संडे है, कल नहीं परसों मिलेंगे आपसे, ठीक है? अभी इस संडे को नहीं है, अगले संडे से संडे को भी रखूंगा तुम्हारी क्लास।